जी, आपने जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपने सुना होगा जनाब कि हर बच्चा ही जो अपनी क्लास में पढ़ता रहा है वो इंग्लिश की भी थी, उर्दू की भी थी। एक जनाब कहानी होती थी कि कौवा बड़ा प्यासा था, उसको बड़ी प्यास लगी थी, उसने इधर उधर देखा, उसको पानी नहीं मिला। पानी की तलाश में इधर उधर फिरता रहा। उसको जनाब एक आखिरकार एक घड़ा नज़र आया, लेकिन उसने घड़े में देखा पानी बिल्कुल उसकी तह में था। तो उसने क्या किया, उसने बड़ी कोशिश की, उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँची, तो उसको एक तरकीब आई। तो उसने जनाब उसमें कंकरियाँ डालनी शुरू कर दी, और वो कंकरियाँ डाल डाल के पानी जब ऊपर आ गया तो उसने पानी पी लिया। वो उस दौर का कौवा बड़ा स्मार्ट कौवा था, यानी कि बड़ा तेज़ तराज कौवा था। तो वो उस दौर का कौवा तेज़ तराज था। आजकल का कौवा होता तो भाई वो सीधा सीधा एक स्ट्रा लेता, किसी दुकान से चोरी करता, वो जाकर उस घड़े में डालता, वो पानी पी लेता। सीधा सीधा काम था भाई। तू किस काम में पड़ गया, तुझे क्या ज़रूरत पड़ी इतनी कंकरियाँ इकट्ठी करके जनाब डालने की। तो बस उस दौर के लिहाज से जनाब वो कौवा था जो बड़ा स्मार्ट था। लेकिन आज के दौर का कौवा होता तो वो जनाब उसमें एक स्ट्रा डालता। जिस तरह हम पेप्सी या कोका की बोतल पीते हैं तो उसके अंदर एक स्ट्रा डालते हैं, और वो स्ट्रा के ज़रिए हम बोतल पी लेते हैं, उसी तरह वो भी कर लेता। तो वो भी जनाब उसमें कामयाब हो जाता। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या फ़र्क होता है। एक और पिक्चर देखते हैं। अब यह देखें भाई साहब, इस भाई साहब जो है ना, ये जनाब रस्से लगा के इतना टफ टाइम लेके पता नहीं कितनी जान जोखिम में डाल के भाई साहब ऊपर मंजिल पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ से भाई साहब जो है उन्होंने जनाब पैंट कोट पहना हुआ है और वो ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उधर चढ़ गए हैं। तो कोई भी काम है उसका अगर आपको पता हो ना, हर एंगल से, हर लिहाज से पता हो कि इसका ये भी रास्ता है, इसका ये भी रास्ता है, इसका ये भी रास्ता है, तो तभी जनाब आप उस मंज़िल पे पहुंच सकते हैं। वरना आपको ये पता हो कि जनाब आपने वो एक पहाड़ी है उसके ऊपर चढ़ना है, तो आप पहाड़ी पे चढ़ने के लिए 6 महीने लगा देंगे जनाब, इतनी ट्रेनिंग, और उसके बाद इतनी चोटें खाएंगे। अगर आपको ये पता हो कि इस पहाड़ी के दूसरी साइड पे जनाब एक छोटा सा रास्ता भी है, तो उससे आप सीढ़ियाँ बनी है और आप आसानी से चढ़ जाएंगे, तो आप फिर वो सीढ़ी वाला। लेकिन अगर आपको पता हो तो, बाज़ का आपको पता ही नहीं होता, इसलिए जनाब आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। सेम गोज़, ये बंदा जो है, ये पैंट कोट वाला आप लगा लें, ये ई कामर्स का बंदा है। इसको पता है आजकल लेटेस्ट जनाब ई कामर्स छाया हुआ है। तो ये जनाब दूसरा बंदा जो है वो उसी तरह पहले की तरह लगा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि ई कामर्स होता क्या है। इससे अगली पिक्चर पे आते हैं जनाब। अब आपने सुना होगा जनाब कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड चलता है कि जनाब इस चीज़ का बड़ा स्कोप है। तो वो जनाब दुनिया एक लग गया, उसके पीछे लाइनें लग जाती हैं। ये देखें, एक बंदा लगा है, उसके पीछे दूसरा लग गया, तीसरा, चौथा, पाँचवा। हालांकि ये बहुत लंबा रास्ता है, ठीक है। अब लेकिन भेड़ चाल लगी हुई है, क्योंकि किसी ने बताया कि यार ये रास्ता जो है ना, बस हर बंदा ये कहता है मैंने इंजीनियर बनना है जनाब। तो वो इंजीनियर बनते गए बनते गए बनते गए, आजकल इंजीनियर को कोई पूछता नहीं है। मकसद ये है कि अगर आपको दुनिया के पीछे लग गए, अगर आपको जदीद तरीन जो चीज़ें चल रही होती हैं, जब तक डिजिटल दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आपको हर चीज़ वक्त के लिहाज से चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं और सीखनी पड़ती हैं। इसी तरह ये बंदा जीनियस था जनाब। इसको पता था कि इधर से जनाब सीढ़ी लगा के भी सीधा चढ़ा जा सकता था। वो सीधे सीधा सीढ़ी लगाई और चढ़ गया। एक और देखते हैं मिसाल जनाब। अब ये देखें, अब ये दो बंदे हैं जनाब, एक भैंसा है, कट्टा है, जो भी लगा लें, उसको खींचने एक बंदा आगे से रस्सा डाल के खींचने की कोशिश कर रहा है, एक पीछे से धक्का लगा रहा है। अक्सर सिचुएशन आपके साथ भी ऐसी हुई होगी, मेरे साथ तो हुई है। तो जनाब बंदा ज़ोर लगाता रहता है, और बंदा जनाब जो वो जनाब वो जब कट्टा है, वो जब वो कह दे कि मैंने नहीं जाना, तो फिर वो नहीं जाता। आप जो मर्ज़ी कर लें, आपने बड़ी कोशिश की जनाब, वो नहीं जा रहा। अगर आप यही जो दूसरा बंदा है वो जनाब जीनियस है, वो क्या कर रहा है कि भाई काम तो करना ही करना है, इस कट्टे को घर तो लेके जाना ही जाना है। तो उसके ज़हन में एक तरकीब होती है, वो कहता है जनाब, उसने जिस डंडे से उसको पीछे से हाँक रहा था, उसी डंडे के आगे उसने थोड़े से चारा बांध लिया, और वो चारे को देख के जनाब वो कट्टा जो है ना, वो दौड़ा जा रहा है कि मैं इसको खा लेता हूँ, लेकिन वो कट्टा उस चारे तक पहुँच नहीं पा रहा। तो इस मिसाल से भी आपको एक चीज़ ज़ाहिर हुई कि आप
چیزیں اچھے طریقے سے تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کو پتہ ہو کہ اس کا دوسرا راستہ کیا ہے یا اس کا حل کیا ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، یہ بھائی صاحب جو ہے نا، یہ وزن اٹھا کے جا رہے ہیں، دوسرا بندہ جناب وہ ایک ٹرالی پہ چیزیں لے کے جا رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے، کچھ بعض اوقات ہمیں شوق بھی ہوتا ہے بھائی، ہم نے شو آف بھی کرنا ہوتا ہے، دکھانا ہوتا ہے کہ میں بڑا باڈی بلڈر ہوں، میں بڑا اسٹرانگ بنتا ہوں، تو وہ بھی اس لیے بھی کچھ چیزیں جو نا وہ ہم شو آف کے لیے بھی وزن اٹھا رہے ہوتے ہیں، یا یہ بھی جب بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوتے، ٹرالی ہوتی نہیں ہے۔ تو جناب کام کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک آپ جناب بہت زور لگا کے کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا جناب اگر آپ کے پاس ٹیکنیک ہو اور آپ کے پاس جدید ترین چیزیں ہوں تو اس سے آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ جو ہے وہ ہارڈ ورک کر رہا ہے، دوسرا ٹرالی والا سمارٹ ورک کر رہا ہے۔ کام تو دونوں نے کرنا ہی کرنا ہے، کام تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اب جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثلاً سمارٹ ورک اور ہارڈ ورک میں ایکچول میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں جناب آپ کو اتنا اپنے دوست کا بتاتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے جناب ظہیرہ منجویہ صاحب، میرے کزن بھی ہیں، تو ان کی ایک سپرے کی دکان ہے پکا اسدار میں۔ تو میں نے ان کو ایک مشورہ دیا تھا، میں نے کہا یار آپ صبح نکلتا ہے اور شام کو مغرب کے بعد گھر آتا ہے، سپرے کی دکان ہے تو مثلاً اس نے ریکوریز بھی کرنی ہوتی ہیں، اور مثلاً وہ ہر جگہ جاتا ہے، ہر گاؤں جاتا ہے، اور وہ اپنی ریکوریز بھی کرتا ہے اور اپنی جناب مارکیٹنگ بھی کرتا ہے جو۔ تو میں نے اس کو بولا تھا، میں نے کہا یار تو اتنا مثلاً ٹف ٹائم لیتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کر لو، اس سے تمہاری جناب نا مارکیٹنگ بھی ہوگی، لوگوں کو اب جو بندہ گھر بھی بیٹھا ہے نا اس کو بھی پتہ چلتا جائے گا۔ آپ گھر جا کے سو رہے ہوں گے جناب، دنیا کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اس کے پاس یہ سپرے بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو اس کے دو تین فائدے ہوں گے۔ پہلا تو مثلاً اگر آپ فیس بک پہ ڈالو گے، یوٹیوب پہ ڈالو گے، اس وقت آپ کا چینل کامیاب ہو جائے تو اس سے بھی آپ کو ارننگ ہونی شروع ہو جائے گی، یہ ویلیو ایڈ ہو جائے گی۔ تو دوسرا، اگر جناب اس سے آپ کی جو پروڈکٹ ہے نا، وہ اس کی پہنچ ہر بندے تک پہنچ جائے گی، ایون کہ جس کا مثلاً زمیندارہ سے تعلق نہیں بھی ہے نا، اس کو بھی پتہ چلے گا، آپ مشہور ہو جاؤ گے، آپ کی چیز پروڈکٹ جو ہے نا وہ ہر بندے تک پہنچے گی۔ اب جس ذمہ کے پاس پہنچتے ہو اس سے بھی جناب انٹرویو کرو، اور انٹرویو بھی چڑھا دو، اس کی جناب اس میں یہ مسئلہ آیا تھا، اس کی کپاس میں، اس کی گندم میں، اور اس کو میں نے یہ سپرے تجویز کی تو یہ ٹھیک ہو گئی، اس کی مثلاً بیماری ٹھیک ہو گئی۔ خیر وہ جھجکتا ہے، اس کی جھجک ہے جناب، وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا اس سے کم از کم دو، تجھے یعنی کہ تیرا چینل چلے نہ چلے، تیری مثلا مارکیٹنگ تو ہوگی، مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ چلو وہ بھی اگر نہیں ہوتی، تیرا چینل، تیری فیس بک کوئی نہیں دیکھتا، کم از کم تیرے 5,000 تو فرینڈ ہر کسی کے ہی ہیں، تو کم از کم تجھے کیمرے کے سامنے بولنا تو آ جائے گا، اس سے تیری جھجک ختم ہوگی۔ چلے اس بات کو آگے چلتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے جناب سوٹ انالیسس، اس میں جناب سواٹ ایک ایبریویشن ہے جناب۔ اگر آپ نے ایم بی اے میں یا بی بی اے کیا ہو تو آپ نے اس میں پڑھا ہوگا، میں نے ایم بی اے میں پڑھا تھا۔ سواٹ انالیسز ہوتا ہے جناب، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ میں ایس سے بنتا ہے، مثلا ایک انسان کے اندر دیکھنا ہوتا ہے کہ میری اسٹرینتھس کیا ہے، ایس سے بنتا ہے اسٹرینتھس، میری اسٹرینتھس کیا ہے، اور ڈبلیو سے میری ویکنیسز کیا ہے۔ پہلا لفظ ہے ایس، واٹ کا ایس پہلا ہے، اس کی مطلب ہے میری اسٹرینتھس کیا ہے، یعنی کہ میرے پاس کیا کیا پلس پوائنٹ ہے، اور میرے پاس میری ویکنیسز کیا ہے، کہ میری خامیاں کیا کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے ارد گرد دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو میں کام کروں گا اس سے مجھے جناب بیرونی طور پر جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے مجھے اپرچونٹیز کیا ہے، مجھے اس سے فائدہ کیا ہوگا، اور مجھے اس سے تھریٹس کیا ہیں، مجھے اس سے نقصان کیا ہوگا۔ تو یہ وہی بات ہو گئی کہ جناب اپرچونٹیز جو ہے نا وہ ظہیر جویا کے لیے جناب اویلیبل تھیں، تو وہ بھائی صاحب جو ہے نا، آپ کوئی بھی کام دیکھیں، اب بہت سے لوگ ہیں جناب جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اسی سے ہی وہ ارن کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا ایک جاننے والا ہے، اس کے جناب نہ طوطے لو برڈز پالے ہوئے ہیں، تو اس کے پاس لو برڈز 1.5 سال 2 سال سے ہیں، تو اس نے کیا کیا، اس نے نا ویڈیوز بنا کے اس پہ چلانی شروع کر دی۔ اس کو لو برڈ سے اتنے پیسے نہیں آتے جتنے اس کو یوٹیوب چینل سے آ جاتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ چیزیں آپ جب کرتے ہیں تو آپ کو، حالانکہ ویڈیوز بنانے سے ظہیر جویا صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہونا ہے،
तो लेकिन थ्रेट कोई नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसकी जो वीकनेस होगी वो भी ओवरकम हो जाएगी। अगर आपकी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं उनको आपने लेके चलना था, जो खामियाँ होती हैं उनको ओवरकम करना होता है। ये हो गया जनाब इसका जायज़ा। अब हार्ड वर्क होता क्या है? हार्ड वर्क जो है ना वो किसी भी काम को कोई भी आपने काम करना है, उसके मकसद को हासिल करने के लिए जनाब वो उस कामयाबी की कुंजी है। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस टू अचीव आवर गोल्स। यानी कि आपको अपना मकसद हासिल करने के लिए हार्ड वर्क तो करना ही करना है। यानी कि जिस तरह मैंने ज़हीर की मिसाल दी, उसने सुबह से लेकर शाम तक वो तो जो कुछ करना ही करना है, लेकिन जब वो स्मार्ट वर्क करेगा तो उससे जनाब वैल्यू ऐड होगी। वो मसलन उसकी प्रोडक्ट की पहुंच हर बंदे तक पहुंच जाएगी और उसकी फेम में भी इजाफा होगा। अगर उसकी इनकम में इजाफा हो जाए तो एक प्लस पॉइंट होगा। दूसरा, हार्ड वर्क टीचेस डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। तो जनाब हार्ड वर्क जो होता है उससे आप मसलन वक्त के पाबंद हो जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं, आपके में डेडिकेशन आ जाती है और आप मजबूत हो जाते हैं कि जनाब मैंने ये काम करना है और मैंने करना ही करना है। जो हार्ड वर्क में क्या होता है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, एक ना एक दिन तुम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो। इसके बाद जनाब आता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क इज़ द पार्ट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क जनाब आप पहले करेंगे, उसके बाद ही स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। मसलन ये नहीं पॉसिबल कि आप सीधा स्मार्ट वर्क कर लें, पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क मसलन आपको चीज़ों को जानना पड़ेगा। आप एक दफ़ा गो थ्रू होंगे चीज़ों से, उसके बाद ही आप मसलन कुछ और कर सकते हैं। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। एक बंदा होता है, वो जा रहा था, रास्ते में उसको जनाब पत्थर पड़ा है और वो मसलन उसको पत्थर उसके पाँव में लगा, तो वो गया जनाब, उसको चोट लग गई। तो वो बंदा जो है ना वो उठा है, उसने सोचा है कि यार नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ से गुज़रूँगा तो यहाँ पत्थर है, तो मैं यहाँ से एहतियात से गुज़रूँगा कि ये मुझे चोट दोबारा ना लगे। एक एक तरह का ये बंदा है। दूसरा, उसको एक बंदा देख रहा था, उसने उसने देख के कहा कि यार इस बंदे को यहाँ चोट लगी है, मैं जब यहाँ से गुजरा करूँगा तो मुझे यहाँ से चोट नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे पता है मैं एहतियात करूँगा। पहला। दूसरा। अब तीसरा क्या होता है? वो तीसरा होता है जीनियस। वो आ रहा होता है तो वो पहले ही इतना कनिंग होता है जनाब, वो प्रोएक्टिव होता है कि वो बस वो कहता है कि मसलन एहतियात इतनी करता है कि बस उसको चोट लगनी ही नहीं है। तो आप भी जनाब जीनियस बने, यानी कि पहले जो हार्ड वर्क है ना, आप पहले हार्ड वर्क करें, सख्त मेहनत करें, उसके बाद जब आप फेस से गो थ्रू हो जाएंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा जनाब कि इसमें ये चीज़ भी मैं इसका भी शॉर्टकट कर सकता हूँ, ये भी शॉर्टकट कर सकता हूँ। मसलन आपकी क्वालिटी पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना होता, लेकिन आपने वो चीज़ें टाइमली करना शुरू कर देनी होती हैं। मसलन जिस तरह मैंने वो मिसाल दी थी कि वो जनाब वो एक बंदा जो ना वज़न उठा के जा रहा है, दूसरा ट्राली पे लेके जा रहा है। पहले आपने वज़न उठाना ज़रूरी है, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील होती हैं, आपने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को अपनाना होता है। अभी जिस तरह हर बंदा जो है ना उसका ख्वाब है कि मैंने जनाब पैसा कमाना है, ठीक है। आप शुरू से लेकर पढ़ते हैं, मसलन मास्टर करते हैं, उसके बाद आप मसलन डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं। अल्टीमेट गोल क्या होती है कि जनाब मैंने अर्न करना है, अच्छा अर्न करना है। तो आजकल जिस तरह ई कॉमर्स का दौर है, दुनिया डिजिटल हो गई है। तो अगर आप जनाब डॉक्टर इंजीनियर बनने के साथ साथ डिजिटल चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे। आपसे एक मैट्रिक पास बंदा जो डिजिटल चीज़ों को समझता है वो आपसे ज़्यादा अर्न करेगा। ये हकीकत है। आज अभी आप देख लें, 2010 में हमारे पास छोटे मोबाइल होते थे, उसके बाद 2020 में आज हमारे पास एंड्रॉयड है, तो 2030 में क्या होगा, इमेजिन करें। यू कैन ओनली परफॉर्म स्मार्ट वर्क इफ़ यू हैव डीप नॉलेज। मसलन आप स्मार्ट वर्क तब भी कर सकते हैं जब आपको ओवरऑल हर चीज़ का पता हो। ओवरऑल हर चीज़ का पता हो। ई कॉमर्स जो है ना वो वही बंदा कर सकता है जिसको हर चीज़ का पता हो। उसको पता हो जनाब, अगर वो अमेज़ॉन पे है, FBA क्या है, FBM क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है। तो मसलन प्रोडक्ट्स जो है ना वो लीक अलीबाबा से ली जाती हैं, ईबे से ली जाती हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप दराज पे भी ऑनलाइन काम कर सकते हैं।
आप इसके जनाब OLX पे कर सकते हैं, दुकान.pk पे कर सकते हैं। तो मसलन आपको पता होगा तो फिर ही आप कर सकते हैं जनाब, फिर ही आप स्मार्ट बन सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप जनाब सीधे ही, पहले आप हार्ड वर्क करें, चीज़ों को सीखें, उसके बाद आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क क्या होता है? इट सेव्स टाइम्स एंड मेक्स यू मोर ऑर्गेनाइज्ड। ये आपका जनाब वक्त बहुत बचाता है और आपको ज़्यादा मुनज़्ज़म कर देता है। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क का इनकी हम डेफिनेशन देखते हैं। हार्ड वर्क मीन्स स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स ऑन ए टास्क और सीरीज ऑफ टास्क। मसलन हार्ड वर्क क्या है कि आप एक काम जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा टाइम, घंटों के घंटे लगा रहे हैं, या मसलन लगे ही हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपको उस पर एनर्जी लगानी पड़ रही है। स्मार्ट वर्क इन्वॉल्व्स कंप्लीटिंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद द सेम क्वालिटी इन लेस टाइम। स्मार्ट वर्क ये होता है कि वही काम आप जब जदीद चीज़ों को या अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए वही काम आप थोड़े टाइम में उसी क्वालिटी में ही कर लें, तो ये स्मार्ट वर्क होता है। अब इससे हमने जनाब नतीजा क्या अख़ज़ किया है कि विदाउट हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क कैन नॉट बी डन। पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फिर ही आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। ये जनाब पहला नतीजा हमने अक्स किया। दूसरा यह है अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ एंड टेक्निक्स एंड अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़। तो आप जनाब जदीद तरीन जितनी भी टेक्निक्स हैं या टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अडॉप्ट करें। अगर आप उनको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी और आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो जनाब क्योंकि कंपटीशन का दौर होता है, बिज़नेस आप कोई भी कर रहे हो, कामयाब वही होता है जो जो मसलन कम्पिटिटिव एज वही लेता है जो जदीद तरीन चीज़ों को साथ साथ लेके चल रहा होता है। जिस तरह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जो सबसे तगड़ा होता है वही कामयाब रहता है। बी डिजिटल, यानी कि जदीद तरीन चीज़ों को सीखें। उसके बाद आता है लर्न लर्न एंड लर्न। मसलन जो चीज़ आपको नहीं आती आप उसको सीखें, आप सीखें। आप ये नहीं हो सकता जब आप दुनिया आपने के मुंह से ये निकलना शुरू होगा ना, यार ये मैं नहीं कर सकता, भाई तुम क्यों नहीं कर सकते? हर वो बंदा आप अपने इर्द गिर्द देखो, वो बंदा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते यार? वही सब कुछ है आप में भी, लेकिन आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ता है। एनालाइज योर सेल्फ ऑल द टाइम। हाँ, आपने कोई चीज़ काम कर रहे हैं, आप ये ना समझे कि मैं तो जनाब बड़ा तीस मार खा हो गया हूँ। तो आपको हर थोड़े थोड़े अरसे बाद अपने को एनालाइज करते रहना चाहिए, अपना रिव्यू करते रहना चाहिए, तो आपके आप में बेहतरी आती रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।